हेलो गाइस, जैसे कि मैंने डीसी के बारे में बताया था कि डीसी से आप कैसे चेक करोगे कि शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी तरह क्लियर कर देंगे भाई कि शॉर्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, हाफ शॉर्टिंग के लिए क्या। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, आधी वीडियो मैंने भेज दी थी, यूट्यूब पे डाल दी थी, देख लेना और उसके बाद ये देखना, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर डीसी से चेक करने के लिए मोबाइल में शॉर्टिंग कैसे पता करते हैं, तो देखो शॉर्टिंग का पहला है फुल शॉर्टिंग। ठीक है, अगर बिना पावर बटन दबाए, ठीक है, आपको पावर बटन दबाना नहीं है, ठीक है, और उसमें आपका जो रेड वाला वायर है और ब्लैक वाला वायर है, ठीक है, रेड वाला वायर को प्लस के बैटरी कनेक्टर का प्लस पे लगाना है और जो ब्लैक वाला वायर है उसको ग्राउंड पे लगाना है। और उन दोनों को लगाने के बाद अगर आपका एम्पियर अप डाउन करने लग जाए, ठीक है, अप डाउन करने लगे या तो वोल्टेज आपका घटने लग जाएगा। ठीक है, एम्पियर अप डाउन करने लग जाए और वोल्टेज है वो घट जाए, 4 से 2 पे आ जाए, ठीक है, 4 से 2 पे आ जाए, या एम्पियर 1.998 हो जाए, तो वहाँ पे आपको फुल शॉर्टिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, हाफ शॉर्टिंग की बात करें तो हाफ शॉर्टिंग में भी वही सेम कंडीशन, बिना पावर बटन दबाए ऑटोमेटिकली एम्पियर इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो उसे हाफ शॉर्टिंग कहेंगे। जैसे कि अगर हम लगाते हैं, ठीक है, वायर को इसी तरह लगाना जैसे बताया था, वैसे लगाने के बाद अगर मान लो एम्पियर हमारा 250 जा रहा है, ठीक है, 250 जा रहा है, 300 जा रहा है, इस टाइप से जा रहा है, ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हाफ शॉर्टिंग होगी। ठीक है, और दूसरा ये भी रखना है कि हाफ शॉर्टिंग में अगर कोई स्टक हो जाती है, जैसे कि एम्पियर में आगे हो तो रहा है, अप डाउन तो हो रहा है और एक जगह आके स्टक हो जाती है, ठीक है, तो भी हमारी हाफ शॉर्टिंग ही कहलाएगी। ठीक है, अब माइनर में देखो, माइनर शॉर्टिंग में भी वही सेम कंडीशन होगा, बस इसमें क्या होगा कि आपके जीरो जैसे लगाओगे वैसे 001 से लेकर 0050 तक अगर आ जाता है तो आपकी माइनर शॉर्टिंग ख़राब होगी। ये तो पता चल गया। अब देखो फुल शॉर्टिंग जैसे मैंने बता दिया था, ठीक है, कि दोनों वायर को लगाओगे, अप डाउन करेगा एम्पियर, ठीक है, या वोल्टेज करेगा, दोनों में से दोनों ही अप डाउन करेंगे तो शॉर्टिंग होगी, फुल शॉर्टिंग होगी। ये देखो जो भी शॉर्टिंग होगी फुल, वो प्राइमरी सेक्शन में हम चेक कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्शन में आप देख सकते हो, ठीक है, प्रॉब्लम। और इसकी प्रॉब्लम जो होगी वो सेकेंडरी सेक्शन का होगा। माइनर का देखोगे तो ये भी सेकेंडरी सेक्शन में होता है। ठीक है, अब बूटिंग की बात करें कि बूटिंग क्या होती है। देखो बूटिंग दो तरह की होती है, लो बूटिंग होती है, एक हाई बूटिंग होती है। अगर आपके उसमें लो बूटिंग में अगर पावर बटन को आप प्रेस कर रहे हो, ठीक है, रेड और ब्लैक वायर तो लगाना ही है आपको, मगर आप पावर बटन जब प्रेस करते हो तो वहाँ पे अगर आपका एम्पियर 0 से लेकर 150 के आता है, ठीक है, इसके अलोंग आता है, तो पावर बटन छोड़ने पर 0 हो जाता है, तो भाई हम समझ जाना कि वहाँ पे पावर आईसी या सीपीयू की फॉल्ट हो सकती है। और इसकी जो भी चेकिंग होगी वो बग सेक्शन में जाके आप कर सकते हो। इसकी बग सेक्शन में भी होती है, देखोगे बग सेक्शन उसके सामने होगा, पावर आईसी के सामने बग सेक्शन होता है। ठीक है, तो हाई बूटिंग किसको कहती है, वही कंडीशन है कि बटन को दबा कर रखना है, अगर उसमें 0.300 से प्लस में कुछ आ जाए तो वहाँ पे का हाई बूटिंग होगी, और पावर बटन छोड़ने पर 0 हो जाए तो वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आएगी बग सेक्शन, पावर आईसी और सीपीयू में। ठीक है भाई, अब सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर बटन दबाने रख ठीक है, सॉफ्टवेयर को बटन दबाना है, वही वाला है कि पावर बटन आपको दबा लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है कि अगर आपकी 0/50 से लेकर 0.120 में आए तो वो ईएमसी की हेल्थ जो है वो ख़राब है, उसका फॉल्ट है सॉफ्टवेयर का, जिससे हम कहेंगे। ठीक है, तो मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि अगर 0/50 से लेकर 0/120 तक, लेकिन मान लो 150 तक, 0/50 से 0/50 से, ठीक है, 0/50 से 0/150 तक जाता है तो उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बस ये समझना आपको। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नो एडिटिंग, ओनली कॉपी में ज़्यादा समझ में आता है, मुझे पता है, इसलिए मैं कॉपी में हर बार बनाता हूँ, एडिटिंग नहीं करता हूँ। तो थैंक यू।